हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि डेली आपकी रात में 9 बजे एकदम धुआंधार क्लास चल रही है टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड आर्ट के लिए। तो आपको डेली रात में 9 बजे जुड़ना है। और इसके पहले हमने आपकी 16 क्लासें कंप्लीट पढ़ा दी हैं। आज हमारी जो क्लास का नंबर है वो है 17 नंबर। तो अगर आपने 16 क्लासें नहीं देखी हैं, जो आपका ये ज्वालामुखी बैच चल रहा है, बिल्कुल एकदम फ्री है, कोई एक पैसा चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में कंप्लीट कोर्स हो रहा है। और जो कोर्स हो रहा है वो पूरा पॉइंटों में हो रहा है, ठीक है। तो इसके पहले जो हमारी 16 क्लासें हो चुकी हैं वो हमने आपको प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहाँ से जाकर कंप्लीटली पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो रेडी हैं सभी लोग, क्लास स्टार्ट की जाए। और देखिए, क्लास को शेयर कर दिया करिए सभी तक, क्योंकि क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि क्लास कितनी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्ज़ाम के लिए। बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ाया जा रहा है, कोई भी एक पैसा चार्ज नहीं है, और वही पॉइंट पढ़ाए जा रहे हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना है। एक तरह से कहा जाए तो इतने सारे क्वेश्चंस हैं आपके तैयार हो रहे हैं, जितने पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं ये पूरे क्वेश्चंस ही आपके कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा शेयर वगैरह कर दिया करिए, बता दिया करिए सभी को कि हाँ भाई क्लासेस चल रही हैं वीआईपी चैनल पे। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हमें जो है स्टार्ट करना है कोटा शैली के बारे में। क्या स्टार्ट करना है? आज हमें कोटा शैली के बारे में स्टार्ट करना है, जिसकी खोज होती है 1952 में होती है। पूछा जा सकता है कोटा शैली की खोज कब होती है, तो 1952 में होती है, याद रखना है। करने वाले कौन हैं? तो आपके कर्नल टीजी गेयर एंडरसन है, ठीक है, याद रखना है। अगर पूछ लेगा किसने खोज की है, तो कर्नल टीजी गेयर एंडरसन ने की है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपसे फिर पूछा जा सकता है ये कोटा पड़ता कहाँ पर है, तो याद रखना है ये कोटा पड़ता है आपका बूंदी जिले, ये पड़ता है आपका बूंदी जिले के पास में, बूंदी जिले से 35 किलोमीटर दूर, ठीक है। और जयपुर से अगर पूछ ले कितना किलोमीटर दूर है, ऐसे भी पूछ सकता है, तो जयपुर से आपका होगा 240 किलोमीटर दूर हो जाएगा, ठीक है। पूछ सकता है कौन सी नदी के मतलब किनारे है, तो आपको याद रखना है चंबल नदी के किनारे है। कौन सी नदी के? चंबल नदी के किनारे है। तो ये 3 पॉइंट पूछ लिए जाते हैं, तो हमने आपको बता दिए। पहला पूछ लेगा कौन सी ज़िले में है, तो आपके बूंदी ज़िले के 35 किलोमीटर दूर है, और जयपुर से कितना है? 240 किलोमीटर, चंबल नदी के किनारे पड़ता है। तो ये हमने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछा जाएगा हड़ौती शैली की जो दूसरी शैली थी वो कौन सी है। हड़ौती की ही जो दूसरी शैली थी वो कौन सी है, तो याद रखना है ये आपकी कोटा शैली है, ठीक है। फिर पूछा जा सकता है कोटा राज्य की स्थापना, अब राज्य की बात हो रही है, इस राज्य की स्थापना किसने की है, तो आपको याद रखना है माधो सिंह ने। किसने की है? माधो सिंह हाड़ा ने इसकी स्थापना की है, लिख लीजिए। माधो सिंह हाड़ा ने कोटा राज्य की स्थापना की है। कब की है? 1631 ईस्वी में की है, ठीक है। फिर पूछ लेगा कोटा शैली के मुख्य आश्रयदाता कौन थे। कौन थे मुख्य आश्रयदाता? याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कौन थे मुख्य आश्रयदाता। तो ये हैं आपके राजा उम्मेद सिंह। कौन है? राजा उम्मेद सिंह हैं। उम्मेद सिंह है जिनका टाइम पीरियड मिलता है हमको 1771 से लेकर 1820 ईस्वी के बीच का टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकता है कि कोटा शैली का जो चरमोत्कर्ष काल था वो किन के समय था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा राजा उम्मेद सिंह के टाइम पे। ऐसे भी पूछ सकता है कोटा शैली के जो, एक सेकेंड यहाँ लिख देते हैं, पूछेगा आपसे कि कोटा शैली के जो उत्कृष्ट भित्ति चित्र बने हैं वो कहाँ पर बने हैं। कोटा शैली के जो भित्ति चित्र बने हैं वो कहाँ बने हैं, तो याद रखना है ये आपके झाला जी की हवेली, झाला जी की हवेली हो गया। दूसरा लिख लीजिए छत्र महल, राजमहल,
तथा एक और लिख लीजिए देवता जी की हवेली, देवता जी की हवेली। ठीक है, यहाँ पर जो है बने हैं आपके कोटा शैली के भित्ति चित्र। ठीक है, इनमें से कोई नाम देखने को मिल जाए तो आपको टिक कर देना है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो पूछ लिया जाता है, यहाँ का एक प्रसिद्ध चित्र है 16 श्रृंगार। ये मतलब ये कब बना है और कहाँ संरक्षित है, ये पूछ लिया जाता है। यहाँ का जो फेमस चित्र है आपका कौन सा है? 16 श्रृंगार है, जो कि बनता है आपका 1770 में, और इसका संग्रह है आपका जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली है ना, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली है, वहाँ पर ये बनता है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये बनता है। ठीक है, याद रखना है। तो ये हो गया। आगे चलते हैं, चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं। पूछा जा सकता है कि कोटा जो स्कूल है इसकी विशेषता क्या है। यहाँ की जो, एक सेकंड यहीं लिख देते हैं, जो कोटा स्कूल है उसकी विशेषता है आपकी शिकार दृश्य, याद रखना है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि शिकार दृश्य के जो चित्र हमें मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, कौन सी शैली से, आपकी कोटा शैली से देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है कि जो मतलब आपका राजस्थान की कोटा शैली है इसके विषयों में सर्वोत्कृष्ट जो पशु है, मतलब सर्वोत्कृष्ट किसको माना गया है, तो यहाँ पर पशु को माना गया है। ठीक है, याद रखना है। ऐसे भी पूछ सकता है कि नाटकीय बादलों का अंकन कौन सी शैली में इधर ही पे लिख देते हैं, चलिए आगे लिख देते हैं। पूछेगा नाटकीय बादलों का अंकन कौन सी शैली में हुआ है, नाटकीय बादलों का अंकन कौन सी शैली में है, तो आपका कौन सी, कोटा शैली में है। फिर पूछ लेगा कि कोटा शैली के प्रमुख जो मेन चित्रकार हैं वो कौन कौन। देखिए बहुत फास्ट वे में करवा रहे हैं और मेन पॉइंट ही करवाएंगे। ठीक है, फालतू चीज़ों में हमें घुसना नहीं है। तो लिख लीजिए पहले लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। दूसरा लिख लीजिए रघुनाथ, फिर लिख लीजिए गोविंद राय। ठीक है, ये जो थे आपके कोटा शैली के प्रमुख जो चित्रकार थे वो थे। ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कोटा शैली का उत्कर्ष काल कब होता है, उत्कर्ष काल पूछेगा तो आप लोग लिख लीजिएगा। अगर मतलब पूछ ले कौन सी शताब्दी, तो आपकी 17वीं जो शताब्दी है ना, ये आपका मतलब 17वीं शताब्दी के अंत में कोटा शैली का उत्कर्ष माना जाता है। ठीक है, तो मेन जो पॉइंट थे हमने कोटा शैली के बता दिए हैं। आज ही हमें आपका राजस्थान जो शैली है उसको निपटा देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपका अलवर शैली कौन सा नेक्स्ट आता है, आपका अलवर शैली। क्योंकि कल जो हमें स्टार्ट करना है वो है आपका मुगल काल, कल से हमें मुगल काल स्टार्ट करना है, इसलिए आज हम पूरी जो आपकी ये राजस्थान शैली है उसको हम निपटा देंगे। ठीक है, चलिए। तो पूछा जाएगा अलवर शैली के बारे में कि अलवर राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1775 ईस्वी में किसकी स्थापना होती है, अलवर राज्य की स्थापना होती है। फिर पूछ लेगा अलवर राज्य की स्थापना की किसने थी, तो याद रखना है प्रताप सिंह ने। किसने, महाराजा प्रताप सिंह ने की थी। फिर आगे पूछ लेगा आपसे कि किसके राजकाल में शिव कुमार और डालू राम नामक दो चित्रकार जयपुर से अलवर आए थे। दो चित्रकार थे जो जयपुर से कहाँ आते हैं, आपके अलवर आते हैं। वो कौन कौन थे, तो लिख लीजिए फटाफट से। पहले थे आपके शिव कुमार, कौन, शिव कुमार, एंड दूसरे कौन थे आपके डालू राम। शिव कुमार एंड डालू राम, ये दोनों आपके जयपुर से अलवर आते हैं। वो भी किसके मतलब किसके राज्यकाल में आते हैं, ऐसे पूछ ले तो आपका आंसर जाएगा प्रताप सिंह के राज्यकाल में आते हैं। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछ लेगा कि राव बख्तावर सिंह के भतीजे थे विनय सिंह, जिनको हम बन्ने सिंह भी बोलते हैं, इनके शासनकाल में किस प्रकार के चित्रों का निर्माण हुआ है। किसी को पता हो तो छाप के बताओ, हम जब तक लिखते हैं। क्या है, राव बख्तावर, इनके जो भतीजे हैं उनका नाम है विनय सिंह। क्या नाम है इनका, विनय सिंह, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बन्ने सिंह भी बोल देते हैं।
इनके शासनकाल में जो है वो किस प्रकार के चित्रों का निर्माण हुआ है। तो आपको याद रखना है इनके टाइम पे लपेटवा टाइप के जो पटचित्र होते थे ना, स्क्रॉल वाले, उनका मतलब चित्रों का निर्माण हुआ है। लिख देते हैं लपेटवा पटचित्र, या फिर कह दीजिए स्क्रॉलों का स्क्रॉल। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हाथी दांत की जो पटरियों पर चित्रण मिला है वो कौन सी शैली का है। हाथी दांत के जो पटरियाँ हैं, हाथी दांत की पटरियों पर जो चित्रण हुआ है वो कौन सी शैली का है। तो याद रखना है आपको, ये आपकी अलवर शैली का है। कौन सी शैली का है? अलवर शैली का है, याद रखना है। आगे चलते हैं। पूछा जा सकता है कि प्रसिद्ध चित्रकार हैं आपके मूलचंद, वो कौन सी शैली में हाथी दांत के फलकों पर चित्रण करते थे। तो यही है आपके अलवर शैली में। कौन से चित्रकार हैं आपके? मूलचंद। कौन है? मूलचंद। ठीक है, याद रखना है, जो अलवर शैली में फेमस है हाथी दांत में चित्रण के लिए। फिर पूछा जा सकता है आपसे, आगे लिख देते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि अलवर राज्य का जो राजकीय चित्रकार था किसको नियुक्त किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो अलवर राज्य का राजकीय चित्रकार घोषित किया गया था, राजकीय चित्रकार नियुक्त किया गया था, वो कौन था? उसका नाम था डालूराम। क्या नाम था उसका? डालूराम नाम था। याद रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे पूछ लेता है। क्लास पसंद तो आ रही है ना, समझ में तो आ रहा है ना। देखिए मेहनत बहुत लग रही है लिखने में और एक एक पॉइंट को बोलने में, इसलिए थोड़ा सा मेहनत सफल ज़रूर करिए कि सभी तक शेयर करिए। ठीक है, थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलना चाहिए अंदर से कि हाँ आप शेयर कर रहे हैं क्लास को, थोड़ा सा हमें अच्छा लगना चाहिए, है ना। चलिए आगे पूछा जा सकता है आपसे कि अलवर के राजगढ़ के जिले में स्थित जो शीश महल है, इसके भित्ति चित्र किसने बनाए हैं? यही बता देते हैं। हाँ, तो क्या हमने बताया आपको कि अलवर का जो राजगढ़ का किला है, यही लिख देते हैं, जो आपका राजगढ़ का किला है, राजगढ़ का किला है, इसमें स्थित है एक शीश महल। यहाँ पर स्थित है शीश महल, इसके भित्ति चित्र जो बने हैं वो किसने बनाए हैं। तो आंसर जाता है आपका डालूराम की तरफ। क्या आता है आंसर? डालूराम। कैसे पूछ लेगा? ऐसे पूछेगा कि अलवर के राजगढ़ के किले में स्थित शीश महल के भित्ति चित्र किसने बनाए थे। तो आंसर क्या होगा आपका? डालूराम आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऐसे पूछेगा कि अलवर की प्रसिद्धि और किस रूप में है। तो याद रखना है पेपर मेशी के रूप में भी प्रसिद्ध है आपका अलवर शैली। ठीक है, पेपर मेशी। फिर पूछ लेगा इसके अलवर शैली के जो प्रमुख कलाकार हैं वो कौन कौन से हैं। अगर किसी को पता हो तो छाप दो, ऐसे करके आ जाता है। तो पहले हैं आपके मूलचंद, दूसरे आपके डालूराम, तीसरे आपके बलदेव, फिर सालिग्राम, फिर जमनादास और यहाँ लिख लीजिए छोटे लाल, फिर लिख लीजिए बक्सा राम, फिर यहाँ लिख लीजिए नंदराम। ठीक है, तो ये जो कुछ मेन कलाकार थे आपके, चित्रकार थे यहाँ के आपके अलवर शैली के। तो यहाँ से हमारी जो मेन अलवर शैली से जो मतलब क्वेश्चन बन सकते थे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, वो हमने आपको बता दिए। अब आगे चलते हैं जयपुर शैली के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे जयपुर शैली के बारे में। जयपुर शैली, तो चलिए समझ लेते हैं इसके बारे में। जयपुर शैली में आपको सबसे पहले एक पॉइंट याद रखना है कि ढूढ़ार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है। ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपकी कौन सी जानी जाती है? जयपुर शैली। तो यहीं पर लिख लीजिए, ढूढ़ार जो शैली कहते हैं वो किसका दूसरा नाम है। तो यही आपकी जयपुर शैली का दूसरा नाम है। अब ऐसे पूछ लेगा कि राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था। तो याद रखना है जो कछवाहा वंश था,
कछवाहा लोग थे, जिसे हम कुशवाहा बोल देते हैं, उन्होंने यहाँ पर शासन किया था। आगे पूछा जा सकता है कि जो आमेर है आपका, यहाँ पर किन विषयों पर अधिक चित्र मिले हैं, तो याद रखना है ये आपके अमूर्त चित्र देखने को मिले हैं ज़्यादातर चीज़ें। ठीक है। जयपुर शहर की स्थापना पूछ सकता है कि, यहीं आगे लिख देते हैं, जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी, तो याद रखना है सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। सवाई जयसिंह सेकंड ने की थी। ठीक है। और पूछ सकता है कि कब की थी, तो याद रखना है ये 18 नवंबर 1727 ईस्वी में की थी। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो जयपुर शैली का उद्भव और विकास कब से कब तक माना जाता है, तो यहीं लिख देते हैं। इसका विकास अगर मान लेंगे तो 1700 से लेकर 1900 ईस्वी तक का हमें देखने को मिलता है। ठीक है। ऐसे भी पूछ सकता है कि जयपुर शैली को संरक्षण किससे मिला था, तो आपका आंसर यही हो जाएगा, सवाई जयसिंह से इसको संरक्षण मिला था। ठीक है। तो जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो हम आपको बताते जा रहे हैं। आगे पूछ सकता है कि जयपुर शहर के वास्तुकार कौन थे, पूछ लेगा कि यहीं लिख देते हैं। चलिए, हाँ, जयपुर शहर के वास्तुकार कौन थे, तो याद रखना है ये थे आपके विद्याधर भट्टाचार्य। कौन थे ये, विद्याधर भट्टाचार्य थे, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, यूरोपीय भित्ति चित्रण का प्रभाव कौन सी शैली पर था, बताइए जल्दी से। यूरोपीय भित्ति चित्रण का जो प्रभाव था वो कौन सी शैली पर था, क्या होगा आंसर, तो ये कौन सी शैली अपनी चल रही है, यही आपकी जयपुर शैली पर था। ठीक है। ऐसे भी पूछ सकता है कि बिहारी सतसई का सर्वप्रथम चित्रण किस स्थान पर हुआ है, बिहारी सतसई का सर्वप्रथम चित्रण किस स्थान पर हुआ है, तो ये आपके जयपुर में ही हुआ है, याद रखना है। ठीक है। और ऐसे भी पूछ ले कि बिहारी सतसई के लेखक कौन है, तो ये तो सभी को पता होगा ना, कौन है आपके, यही है आपके बिहारी लाल। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो एक पॉइंट आता है कि कवि जयराज के 12 मासा पर आधारित जो 12 चित्र हैं जो जयपुर शैली से प्राप्त होते हैं, ये वर्तमान में सुरक्षित कहाँ हैं, बताइए जल्दी से। 12 मासा के जो हमें 12 चित्र मिलते हैं, ये हमने शायद पहले भी बताया था, इसका जो संग्रह है ये कहाँ पर है, बताइए जल्दी से, कहाँ है इसका संग्रह, तो याद रखना है ये आपके राजकीय संग्रहालय कोटा में है। कहाँ पर है, राजकीय संग्रहालय कोटा में इसको संग्रहित किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं तो पूछा जाएगा आपसे, गोवर्धन धारण का प्रसिद्ध चित्र है, ये जयपुर के किस संग्रह में रखा गया है, बताइए। गोवर्धन धारण का प्रसिद्ध चित्र कहाँ पर है, तो ये आपके सिटी पैलेस संग्रहालय में। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं तो एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो रासमंडल है इसका सर्वोत्तम एवं सुप्रसिद्ध चित्र किस शैली में मिलता है, चलिए लिख देते हैं, क्या है, रासमंडल का जो चित्र है वो कहाँ मिलता है, हमें जयपुर में देखने को मिलता है। ठीक है। फिर दूसरा लिखिए, गुलाबी शहर या फिर पिंक सिटी किसको कहते हैं, गुलाबी शहर या फिर पिंक सिटी किसको कहते हैं, तो आंसर क्या होगा, तो भी आंसर जयपुर हो जाएगा, याद रखना है। ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत का पेरिस किसको कहते हैं, लिख लीजिए, भारत का पेरिस किसको कहते हैं, तो भी आंसर आपका जयपुर हो जाएगा। ठीक है। तो जो पॉइंट बनते हैं आगे बताते हैं अभी। और
ऐसे पूछ लेगा कि 1876 ईस्वी में तत्कालीन इंग्लैंड की जो महारानी एलिजाबेथ थी और युवराज अल्बर्ट के स्वागत में जयपुर शहर को गुलाबी रंग से आच्छादित करवाया किसने था, बताइए। गुलाबी रंग से सबसे पहली बात तो किसके आगमन पर, तो कौन कौन, महारानी एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ और दूसरे कौन थे आपके, युवराज अल्बर्ट, युवराज अल्बर्ट। इन दोनों का स्वागत हुआ था, कब हुआ था, लिख लीजिए 1876 में हुआ था। तब जो जयपुर है उसको गुलाबी रंग से पुतवा दिया गया था, रंगवा दिया गया था। तो किसके आदेश के अनुसार ये सब हुआ था, तो याद रखना है ये सब हुआ था सवाई राम सिंह के, किसके, राम सिंह के आदेश पर, राम सिंह ने ये सब करवाया था। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे एक पॉइंट बनता है ब्लू पॉटरी। ब्लू पॉटरी के लिए फेमस कौन है, तो ये है आपका क्या, जयपुर। ठीक है, और इसमें जो है ना ब्लू पॉटरी में किस रंग का यूज किया जाता है, इसमें पेरिसियन नीले रंग का यूज किया जाता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पूछा जाएगा आपसे, आगे बढ़ते हैं, पूछा जाएगा जयपुर में एक वेधशाला है जो जंतर मंतर है, मतलब जंतर मंतर, जयपुर में जंतर मंतर, इसको स्थापित किसने किया है, तो सवाई जयसिंह ने किया है, सवाई जयसिंह ने। और एक चीज़ और कि यूनेस्को ने जयपुर में ये जो स्थित जंतर मंतर है इसको विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया, ये बहुत पूछा जाता है, याद रखना है। ये 1 अगस्त, डेट पूरी याद रखनी है, 2010 इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको डेट सहित याद कर लीजिए। तो सवाई जयसिंह ने और इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया, यूनेस्को में तो आपका 1 अगस्त 2010 को शामिल किया गया। और एक चीज़ और याद रखना है कि ये जो महाराजा सवाई जयसिंह थे ये द्वितीय हैं, लिख लीजिए। इन्होंने देश भर में ना 5 वेधशालाएं स्थापित करवाई थी, लिख लेते हैं। इन्होंने 5 जगह वेधशालाएं स्थापित करवाई थी, वेधशाला स्थापित करवाई थी किसने, सवाई जयसिंह द्वितीय ने। अब कहाँ कहाँ पर, तो लिख लीजिए। तो ये है आपकी जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस, मथुरा। इसकी हमने आपको अगर ट्रिक बताई हो तो ठीक है, अगर नहीं बताई है तो याद कर लीजिए। जब डीजे बजता है तो कैसी आवाज़ आती है, बम। जब डीजे बजता है तो कैसी आवाज़ आती है, बम की आवाज़। तो डी से हो गया दिल्ली, जे से हो गया जयपुर, बी से हो गया बनारस, यू से हो गया उज्जैन और एम से हो गया मथुरा। ठीक है, तो जब डीजे बजता है तो कैसी क्या होता है, बम की आवाज़ आती है, बम बम बम। ठीक है, ऐसे याद करना है। तो आपकी 5 जगह जो वेधशालाएं स्थापित की थी किसने, जयसिंह द्वितीय ने। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो जयपुर शैली है आपकी, जयपुर शैली है, इस पर जो है ना सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ता है ना, जो इस पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो मुग़लों का पड़ता है। ठीक है, सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ता है हमारा मुग़ल शैली का पड़ता है, याद रखना है। ठीक है, आप चलिए, पूछा जाएगा आपसे कि जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहाँ कलाकार लघु चित्र बनाते थे क्या नाम है, बताइए जल्दी से। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम पूछा है, तो क्या होगा आंसर आपका, ये है सूरत खाना। क्या है आपका, सूरत खाना। ये क्वेश्चन दम से पूछा गया है इसलिए याद कर लीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं। चित्रों के निर्माण हेतु जो आपका सूरत खाना था उसकी स्थापना किसने की थी, यहीं पर लिखवा देते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी, सबसे पहले तो ये है कहाँ पर, जयपुर में है। किसने की है स्थापना, तो ये आपके सवाई जयसिंह ने की है। किसने की है, सवाई जयसिंह ने इसकी स्थापना की है, याद रखना है। आगे चलते हैं। तो आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि जयपुर में ईसर लाट और सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो नाम क्या है, ईसर लाट प्लस सिटी पैलेस, ये दोनों हैं कहाँ पर, क्या होगा आंसर आपका, ये दोनों हैं आपके जयपुर में है। कहाँ पर है, ये दोनों जयपुर में है। फिर आपसे पूछेगा इसकी स्थापना किसने करवाई है, तो सवाई ईश्वरी सिंह ने। किसने, सवाई ईश्वरी सिंह ने करवाई है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछा जाएगा कि 1857 ईस्वी में जो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट है इसकी स्थापना जयपुर में किसने की थी, बताइए जल्दी से फटाफट से। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, इसकी जो स्थापना है वो जयपुर में किसने की थी, तो ये राम सिंह ने की थी। और पूछेगा कब की थी, तो याद रखना है 1857 में की थी। किसने की थी, राम सिंह ने। कहाँ पर, जयपुर में। किसकी, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीनाकारी के लिए कौन सी जगह फेमस है, मीनाकारी के लिए, तो ये है आपकी कौन सी जगह, जयपुर। कौन सी जगह है ये है आपकी जयपुर है। और एक चीज़ और ऐसे भी पूछ सकता है कि अपने आदमकद चित्रों के लिए कौन फेमस है, कौन सी जगह, आदमकद चित्रों के लिए कौन सी जगह फेमस है, तो ये आपकी जयपुर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जयपुर शैली का वह प्रसिद्ध चित्रकार जो आदमकद व्यक्ति चित्र जो होते हैं उसको बनाने के लिए प्रसिद्ध था, तो ये थे आपके साहिब राम। कौन, साहिब राम, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थानी शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते थे कौन सी शैली में, राजस्थानी में मतलब जयपुर शैली आती है। और इसके जो भित्ति चित्र बनाए गए हैं वो किस में बनाए गए हैं, तो याद रखना है ये गीली सतह पर बनाए गए हैं। कहाँ पर, गीली सतह पर ये बनाए गए हैं, ठीक है, याद रखना है। और आगे पूछा जा सकता है आपसे कि फ्रेस्को पेंटिंग की टेक्निक किसके समान है, फ्रेस्को पेंटिंग ये है कहाँ की, पहली बात ये है इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग जो है इसकी टेक्निक किसके समान है, तो याद रखना है ये आपकी जयपुरी फ्रेस्को के समान है। किसके समान है, जयपुरी फ्रेस्को के समान है। पूछ लेगा आपसे कि जयपुरी फ्रेस्को चित्रण जो है इसका केंद्र कहाँ पर, ये जो है सिखाया कहाँ पर जाता था, इसका आंसर बहुत पूछा जाता है। तो याद रखना है ये आपका जो वनस्थली विद्यापीठ है, वनस्थली विद्यापीठ है आपका जयपुर में, यहाँ पर ये इसका केंद्र था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बता देते हैं इसका जो एक आधा पार्ट है कि जयपुरी फ्रेस्को में जो दीप्त रूप है मतलब चमचमाती सतह है, इसके संबंध में जो है मतलब क्या चीज़ देखने को मिलती है, तो लिख देते हैं हम, ठीक है, इसको समझिएगा। जयपुरी फ्रेस्को ये जो है ना, यहाँ पर ये अकीक पत्थर से घोटाई करके चमकाए जाते थे। ये अकीक पत्थर से घोटाई करके चमकाए जाते थे, ठीक है, याद रखना है। जो जयपुरी फ्रेस्को में जो चमचमाती सतह हमें देखने को मिलती है ना, वो किससे, अकीक के पत्थर से घुटाई करके। आगे चलते हैं। पूछ लेगा कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। सबसे पहली बात तो है कहाँ हवा महल, हवा महल कहाँ है आपके, ये जयपुर में है, ठीक है। और इसको जो है मतलब कब बनवाया गया है, तो ये 1799 ईस्वी में किसने बनवाया है, तो याद रखना है आंसर क्या होगा आपका, सवाई प्रताप सिंह।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब जो जयपुर में कुछ स्थापत्य हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, मेन जो है, पहला तो आपने देख ही लिया, जंतर मंतर हो गया। दूसरा भी देख लिया, हवा महल। तीसरा भी देख लिया, सिटी पैलेस। फिर गोविंद देव जी का मंदिर है यहाँ। गोविंद देव जी का मंदिर, आमेर का किला, चलिए आमेर का किला हो गया। फिर जयगढ़ का किला भी लिख लीजिए। BM बिड़ला तारामंडल, BM बिड़ला तारामंडल। तो यहाँ से कुछ भी आपको देखने को मिल जाए नाम, आपके सब जयपुर में स्थित हैं। ठीक है, ये जयपुर के स्थापत्य हैं, हमने बता दिए हैं। आगे चलते हैं। तो आगे आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी शैली के चित्रों में पुरुषों के चेहरे पर चोट और चेचक के दागों के निशान दिखाए गए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पुरुषों के जो चेहरे हैं वहाँ पर हमें किस किस चीज़ के निशान देखने को मिलते हैं, चोट व चेचक के दागों के निशान। ठीक है, दागों के निशान हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पर, पुरुषों के चेहरे पर। कौन सी शैली की विशेषता है ये आपकी, तो कौन सी पढ़ रहे हैं हम, ये आपकी जयपुर शैली पढ़ रहे हैं, तो यही की विशेषता है। फिर पूछा जाएगा कि यहाँ के जो प्रमुख चित्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये आपके दो हैं। पहले मोहम्मद शाह हैं, कौन हैं, पहले हैं आपके मोहम्मद शाह, दूसरे हैं आपके साहिब राम। कौन है, साहिब राम हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो मतलब चित्रकार हैं वो आपके यहाँ के हैं। फिर आपके राजस्थान में जो प्रसिद्ध मीनाकारी के गहने पहने जाते हैं वो कहाँ पर, जयपुर में, हमने बता दिया। यहाँ से एक चीज़ और पूछ ली जाती है, यही लिख देते हैं कि जो संगमरमर की मूर्तियाँ हैं वो राजस्थान में कहाँ बनती हैं। जो संगमरमर की मूर्तियाँ हैं, संगमरमर की मूर्तियाँ हैं वो आपकी यहीं जयपुर में बनती हैं। ठीक है, याद रखना है कहाँ बनती हैं, जयपुर में बनती हैं। तो आपकी जो राजस्थानी शैली थी, हमने 2 से 3 दिन में थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर जो मेन पॉइंट थे, जो इम्पोर्टेंट थे, मतलब लग रहे थे कि हाँ एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, वो हमने आपको पूरे कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब जो हम कल पढ़ाएंगे वो होगा आपका मुगल तथा दक्खनी चित्रकला। मुगल तथा दक्खनी चित्रकला, ये जो चैप्टर होगा आपका ये कल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है ये चैप्टर हम कल स्टार्ट कर देंगे और इसको भी थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि लंबा चैप्टर है, तो हो सकता है 3 से 4 दिन ले जाए, 5 दिन भी जा सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो पढ़ाने लायक हैं और जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो कल हम इधर से स्टार्टिंग करेंगे और आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, स्पीड बढ़ाए हुए हैं और देखिएगा 3 महीने में ही आपका कोर्स बिल्कुल से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 2-2, 3-3 दिन में एक चैप्टर पूरा निपटाते चलेंगे और बिल्कुल से धुआंधार तरीके से पढ़ाते चलेंगे। चलिए, उम्मीद है क्लास पसंद आई है। चलिए फिर क्लास करते हैं ऑफ। अभी हम 30 से 35 मिनट की क्लास लेकर चलते हैं। कुछ ही दिन बाद क्या होगा, 1 घंटे की क्लास लेने लगेंगे तो आपका कोर्स थोड़ा स्पीड में कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट